मुस्तफ़ा कत्ल केस में कायम मकाम प्रोसिक्यूटर ने जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। मुंतसिर मेहदी का कहना था कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के मुंतजिम जज के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की दरख्वास्त दायर करेंगे। अदालत से मुनासिब तहकीकात के लिए कस्टडी की दरख्वास्त की थी। दूसरी जानिब जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त पर मकतूल मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई और लाश के मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील का हुक्म दे दिया। एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने मुलजिम अरमगान के खिलाफ मजीद 4 मुकदमा दर्ज कर लिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बिलाल खान की रिपोर्ट में जानिए। मुस्तफ़ा कत्ल केस में अदालत के रिमांड देने पर कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर मुंतजिर मेहदी ने जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कानून के मुताबिक ये इनका हक है कि रिमांड दिया जाए। अलग अलग FIRs के बावजूद भी किसी एक में रिमांड नहीं दिया गया। जब हमें फिजिकल रिमांड ही नहीं मिलेगा, हम कार्रवाई कैसे करेंगे? इतना जो सेपरेट अलग अलग ऑफेंसेस हैं, उसमें आगे जब इन्वेस्टिगेशन रुकेगी तो कैसे इंसाफ होगा? तो हमारी प्रेयर पहले भी थी, अभी भी ये जो है हम इंसाफ मांगने आए थे कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने मुलजिम अरमगान के खिलाफ मजीद 4 मुकदमा दर्ज कर लिए। SSP AVCC अनिल हैदर ने डॉन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि मुस्तफ़ा कत्ल केस में दोनों मरकजी मुलजिमान गिरफ्तार हैं। मजीद रिमांड के इस्तदा मुस्तरद होने पर सिंध हाई कोर्ट चैलेंज करने आए हैं। मुस्तफ़ा केस में तो देखें, उसमें जो दोनों जो मेन मरकजी मुलजमान थे वो गिरफ्तार हैं। एक मरकजी मुलजम था वो भी गिरफ्तार हो गया, फिर उसके बाद दूसरी में अब वहाँ पर उसकी पेशरफ्त है कि वहाँ पर ह्यूमन ब्लड की जो DNA की जो रिपोर्ट थी वो भी मैच होगी, जो सैंपल लिए गए थे वो हो गए। सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन की रिमांड की दरख्वास्त पर मुलजिम अरमगान को 18 फरवरी को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया।